हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आप सभी का सबसे पहले आपके अपने परिवार टेक्निकल जॉब ज्ञान में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ना किसके बारे में भाई, आपके सिलेबस के बारे में। ठीक है कि जो आपका बीटीएससी का जो सिलेबस है ना निदेशक के लिए क्या क्या रहने वाला है। कल भी मैंने आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था मशीनिस्ट का, लेकिन आज हम ना इस ऑफिशियल सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपका फीटर और मशीनिस्ट दोनों के ट्रेड के लिए। ठीक है, तो पहले हम फीटर का भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपका सिलेबस है और मशीनिस्ट क्या क्या है। दोनों के सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका बीटीएससी में जो सिलेबस निर्धारित किया गया है ऑफिशियल सिलेबस, उसमें आपके क्या क्या जोड़ा गया है और क्या क्या हटाया गया है ना। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी पता चल सके कि आप कहीं से भी पढ़ो, आपको पढ़ना क्या क्या है, उसका पूरा सिलेबस क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी पता चल सके। तो बात करते हैं ना सबसे पहले किसकी भाई, मशीनिस्ट के सिलेबस की, कि मशीनिस्ट वालों के सिलेबस में क्या बदलाव है और आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका जो सिलेबस है ना, ये ऑफिशियल सिलेबस है। आपको ना जब आप जाओगे बीटीएससी के वेबसाइट पर तो वहां आपको ना ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो मैंने आपको सिलेबस बताया है कुछ हद तक ना आपका पूरा का पूरा क्या है, देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंज है और क्या क्या नहीं चेंज है। तो बात करें ना सबसे पहले आपका जो ट्रेड है थ्योरी, उसमें आपको क्या पढ़ना है। तो पहला आपका जो टॉपिक दिया गया है आप देखोगे किसके बारे में, मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट के बारे में। अब इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके जितने भी ना मेजरिंग स्टैंडर्ड है, लीनियर इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जैसे आपका स्टील रूल है, डिवाइडर है, कैलिपर है, पंच है, हैमर है, ठीक है, टाइप ऑफ एप्लीकेशन, डिस्क्रिप्शन, यूज, केयर, मार्किंग टेबल, ये सारी चीजें भाई मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम सिलेबस डिस्कस कर रहे थे कि आपको मशीनिस्ट में क्या क्या पढ़ना है। और जो आपकी ना ऑफिशियल साइट पर जो सिलेबस आया है उसमें भी सेम वैसे ही है। ठीक है, तो हमारा जो चल रहा था बिल्कुल सही चल रहा था। बाकी हाँ, अब आपको ये ध्यान देना है कि जो हमारी तैयारी चल रही है, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल एज इट एज जैसे आपका सिलेबस है बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आगे भी आपको हम बताएंगे। अब देखो इसमें क्या है, आपके जैसे कटिंग एंगल्स है, ठीक है, मार्किंग ऑफ लेआउट टूल्स है, केयर मेंटेनेंस है, चीजल मटेरियल है, ठीक है, यानी कि जो आपके कटिंग टूल्स होते हैं जैसे चीजल है, फाइल है, ठीक है, डिफरेंट स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ फिट एंड लिमिट्स, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है। वर्नियर कैलिपर पढ़ना है, वर्नियर कैलिपर, इसके अलावा इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, डायल टेस्ट इंडिकेटर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो भाई जो लोग एप्लीकेशन से जुड़े होंगे, जो हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, उनको पता होगा कि ये सारी चीजें क्या है, हम बिल्कुल इसी प्रकार से आपको तैयारी कर रहा है जैसे कि आपके सिलेबस में है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपको क्या पढ़ना, देखो वर्कशॉप में, अब वर्कशॉप हेडिंग दी गई है तो वर्कशॉप में आपको क्या क्या दिया गया है। तो वर्कशॉप में बात करना डिफिनेशन ऑफ आपकी क्या है, मशीन एंड मशीन टूल्स। अब कौन कौन से मशीन टूल्स, तो इनका क्या है क्लासिफिकेशन, आपको इंट्रोडक्शन टू लेथ एंड इट्स टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, यानी कि आपको लेथ मशीन के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, फंक्शन क्या होता है सभी पार्ट्स का, स्पेसिफिकेशन क्या है, लीवर पोजीशन, ठीक है, लुब्रिकेशन, सेफ्टी, ठीक है, लेथ स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ टूल्स। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत पढ़नी है। किसमें भाई, वर्कशॉप में आपको क्या है, मशीनों के बारे में पढ़ना है। तो मशीनों में आपकी लेथ मशीन हो गई, टेपर टर्निंग है, ठीक है, टेपर कैलकुलेशन है, स्क्रू कटिंग है, जितने भी यानी कि लेथ के जो पूरे ऑपरेशन होते हैं ना, उसको भी आपको पढ़ना है। फिर आपकी क्या है, स्लॉटर मशीन है, तो स्लॉटर का क्लासिफिकेशन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, ये भी आपको पढ़ना है। दूसरा लुब्रिकेंट और लुब्रिकेटिंग सिस्टम, जॉब होल्डिंग डिवाइस, जिग एंड फिक्सचर, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको किसके अंतर्गत पढ़नी है, जो आपकी वर्कशॉप हेडिंग दिया है ना, तो इसमें आपके सारा सिलेबस रहने वाला है, यानी कि आपका क्या है पूरी ट्रेड का रहने वाला है। फिर जब आप आगे आओगे ना तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स, अब जो आपके क्या होते हैं, जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स होते हैं ना, इसके अंतर्गत आप क्या पढ़ोगे, तो भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मेटल्स, यानी कि जो आपके धातु होते हैं ना, नॉन फेरस अलॉय, फेरस अलॉय, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है भाई, तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, कि कौन कौन सी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है और कौन आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, तो ये भी आपके सिलेबस में है। पिग आयरन,
कास्ट आयरन, रॉट आयरन, स्टील टाइप प्रॉपर्टीज एंड यूज, नॉन फेरस मेटल जैसे आपका एल्यूमिनियम, कॉपर। तो ये सारा का सारा भाई ये वाला तो टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आप क्या है बिल्कुल सही चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब देखो यहां तक तो आपका ट्रेड है, ठीक है। इसके आगे जब आप आएंगे ना, थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, तो जो फोर्थ वाले पॉइंट में क्या दिया गया है इसको समझते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। अब मैन्युफैक्चरिंग में टेक्नोलॉजी में क्या, जैसे मेटल कटिंग, ठीक है, ऑर्थोगोनल, ऑब्लिक कटिंग, कटिंग टूल, ज्योमेट्री, टाइप ऑफ चिप्स चिप्स ब्रोकन टूल, लाइफ, ठीक है। तो इन सारी चीजों को पढ़ना। अब इसके अंतर्गत और क्या चीजें आएंगी आपकी, जैसे टूल वियर है, टूल लाइफ है, कटिंग एंड मटेरियल क्या होता है, ड्रिलिंग मैकेनिज्म आपका क्या है, ठीक है। ड्रिलिंग मैकेनिज्म पढ़ना है आपको, कटिंग स्पीड इसके अंतर्गत की ड्रिल की कटिंग स्पीड क्या होती है, फीड क्या होती है। कुल मिलाकर आपको ड्रिलिंग प्रक्रम के बारे में पढ़ना है, और साथ ही साथ ना रीमर के बारे में पढ़ना है कि रीमर का टाइप क्या होता है, क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं इसके, यूज कहाँ पर किया जाता है। और आपको ना डाई के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में भाई, ग्राइंडिंग के बारे में, कटर सेक्शन जैसे ग्राइंडिंग हो गया, डाई हो गई, उसके टाइप्स हो गए और एप्लीकेशन, इसको भी आपको पढ़ना है। दूसरा भाई मिलिंग मशीन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मिलिंग मशीन भी आपके सिलेबस में है। तो मिलिंग मशीन के टाइप क्या होते हैं, अटैचमेंट कौन कौन से होते हैं, यूज कहाँ पर किया जाता है, इंडेक्सिंग है, डायरेक्ट एंड सिंपल इंडेक्सिंग, ग्राइंडिंग, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील्स, एब्रेसिव टाइप, बॉन्ड ग्रेड। तो ये सारा का सारा आपको क्या है भाई, इसके अंदर जितने भी आपकी ट्रेड है ना, इसके अंतर्गत आपको क्या है पढ़ना है। तो जो हमारा सिलेबस है मशीनिस्ट का वो क्या रहने वाला है, तो ये आपका ना पूरा ऑफिशियल सिलेबस है। तो आपको ना इसी के अकॉर्डिंग क्या करनी है, अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा, और इसी के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, आपको तैयारी भी करवा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे ना, तो गेयर के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। क्या जाएगा आगे इसी में, गेयर टाइप क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, मेथड ऑफ चेंजिंग गेयर, गेयर कैलकुलेशन, और आपका सीएनसी टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो सीएनसी टेक्नोलॉजी में क्या क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन, ठीक है। और आपका क्या है, सीएनसी के बारे में भी आपको यानी कि पढ़ना है। और सीएनसी क्या है भाई, ओपन एंड क्लोज लूप कंट्रोल। और आपका क्या आ जाएगा, सिंगल ब्लॉक एंड ऑटो कैंसल साइकिल। तो ये सारी चीजें आपको क्या है भाई पढ़नी है, ठीक है। आगे बात करते हैं और क्या क्या दिया हुआ है आपके सिलेबस के अंदर ना। तो सीएनसी लेथ और कंपैरिजन बिटवीन सीएनसी एंड कन्वेंशनल लेथ, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ना है कि भाई क्या क्या दोनों में अंतर होता है। दूसरा सीएनसी लेथ एलिमेंट्स एंड देयर फंक्शन, तो यानी कि पूरी की पूरी आपको ना सीएनसी मशीन भी अच्छे से प्रॉपर तैयार करनी है, ठीक है। इसके अलावा अब अपना ऑपरेशन पॉइंट नंबर 4 पर अगर हम चलेंगे, तो इसमें क्या दिया हुआ है ना, ऑपरेशन रिसर्च। अब ऑपरेशन रिसर्च में आपको क्या पढ़ना है, प्रोसेस ऑफ प्लेनिंग एंड सीक्वेंसिंग, ठीक है। और मशीनिंग प्रोडक्टिव कॉन्सेप्ट, साइकिल टाइम, मशीन डाउन टाइम, इफेक्ट ऑफ डाउन टाइम एंड प्रॉफिटेबिलिटी, रिड्यूसिंग डाउन टाइम। तो यानी कि आपको ना प्लेनिंग मशीन के बारे में पढ़ना है कि उसकी क्या है, मैकेनिज्म क्या होता है, सिद्धांत क्या क्या होते हैं। दूसरा उसमें डाउन टाइम क्या होता है, और मशीन का क्या है आपका क्या इफेक्ट पड़ता है रिड्यूसिंग डाउन टाइम का, ठीक है। मशीन आवर्स रेस क्या होती है, और साथ ही साथ इसके अंदर ना पावर, टूलिंग, स्पेस, सैलरीज और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सारी चीजों को हम इसके अंदर कवर करेंगे। दूसरा कैलकुलेशन ऑफ मशीनिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ डाउन, ठीक है। मेंटेनेंस के बारे में भी आपको पढ़ना है, टाइप ऑफ इट्स नेसेसिटी की, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, तो क्वेश्चन जब आप 6 नंबर पे जाएंगे ना, तो इसमें क्या है, थ्योरी ऑफ मैकेनिक मशीन एंड मैकेनिज्म, कि मशीनों का क्या है भाई, क्या क्या मैकेनिज्म होता है ना, कितनी आपकी थ्योरी उसकी है वो भी आपको पढ़ना। जैसे आपका गियर का इंट्रोडक्शन क्या है, गियर टाइप, इट्स एप्लीकेशन, टेस्टिंग ऑफ गियर एंड एरर, गियर कैलकुलेशन, कैम टाइप्स, एलिमेंट्स ऑफ एप्लीकेशन, वॉर्न व्हील एप्लीकेशन और एलिमेंट्स एंड कैलकुलेशन। तो ये आपको किसमें, थ्योरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म में पढ़ना है। ये तो आपकी रही भाई ट्रेड की बात। अब आप सोचोगे कि मैम ट्रेड के अलावा, बहुत लोगों को कंफ्यूजन था कि मैम ट्रेड के अलावा क्या क्या चीजें इसमें आएंगी ना। तो आगे चलते हैं ना, देखो ट्रेड आपको थ्योरी तो कवर करना ही करना है, उसके अलावा भाई आपको क्या पढ़ना है ना, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में पढ़ना है। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग भी आपको पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। अब इसके अंतर्गत आपसे क्या क्या पूछेगा ना, तो इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो जो आपके क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, जैसे आपका स्केल है और पेंसिल है, इरेजर है,
ट्राई स्क्वायर है आपका, जितने भी ना इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ट्राई स्क्वायर है, सर्कल है, रेक्टेंगल, ये आपके क्या शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो जितने भी आपके ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हैं उनको आपको पढ़ना है। डिवाइडर हो गया आपका। तो ये सारी चीजों को हम क्या करेंगे, टूल्स को पढ़ेंगे। ड्राइंग शीट मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में जैसे टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, फ्री हैंड ड्राइंग, जैसे आपकी फ्री हैंड ड्राइंग में क्या आता है, ज्योमेट्रिकल फिगर, ब्लॉक्स, ठीक है। तो फ्री हैंड ड्राइंग भी आपको पढ़नी है। लेटर एंड नंबरिंग के बारे में पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सिस प्लेन एंड क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ना है। ऑर्थोग्राफिक एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ना है कि कौन सा ऑर्थोग्राफिक होता है, कौन सा आपका क्या होता है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है। तो यानी कि आपको प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ना है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। क्लियर। तो यानी कि आपको ना कुल मिलाकर इंजीनियरिंग ड्राइंग भी आपसे क्या है पूछेगा, ये भी आपके सिलेबस में होने वाला है, ठीक है। दूसरा आपका सेक्शनल व्यू क्या होता है, असेंबली व्यू क्या है, इसके बारे में भी आपको दिया गया है। लास्ट आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब आप देखोगे ना कि इसमें क्या है, जब आप 8 वाले में जाएंगे ना, तो इसमें क्या दिया हुआ है, बेसिक मैथमेटिक्स एंड बेसिक साइंस। ध्यान रखिएगा, बेसिक मैथमेटिक्स एंड आपको क्या पढ़ना है, बेसिक साइंस के बारे में पढ़ना है। तो इसमें आपका क्या क्या टॉपिक पूछा जाएगा आपसे, जैसे आपका फ्रैक्शन है, यूनिट सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, प्रॉब्लम्स, फ्रैक्शंस, ठीक है। तो कुल मिला के जो आपकी बेसिक साइंस है और बेसिक मैथमेटिक्स है ना, वो आपका आएगा, बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं रहने वाला है, लेकिन आपको टॉपिक पूरे तैयार करके चलने हैं, ठीक है। जैसे आपका रेशियो, प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज है, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, तो ये सारी चीजें तो आप भाई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका मैथ और बेसिक साइंस तो वैसे भी मजबूत होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेसिक है जो आप हर कंपटीशन एग्जाम के लिए मैथ पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये तो आपका ऑलरेडी मजबूत होगा अगर आप तैयारी कर रहे हो। तो आपको देखो ट्रेड पर क्या है, विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। जो आपका ट्रेड है उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो फीटर वालों को क्या क्या पढ़ना है, तो ये रहा भाई फीटर वालों का सिलेबस। तो अब बात करते हैं ना कि फीटर में क्या क्या चेंज आया है, क्या क्या आपका सिलेबस है। तो देखो फीटर वालों के लिए भी ना सेम चीजें हैं, ठीक है, जो आपकी मशीनिस्ट में है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है कि इसमें भी पहली बात तो जो आपका पहला वाला टॉपिक है ना, ये दोनों लोग के लिए सेम है, चाहे आप फीटर के हो चाहे आप मशीनिस्ट के हो, दोनों के लिए सेम है। बस इसमें आपको क्या मार्किंग, मेजरमेंट टूल पढ़ना है, गेज के बारे में पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आपकी क्या है, सेम रहने वाली है, इसमें आपका कोई भी अंतर नहीं है एक इधर उधर, ठीक है। आगे बात करते हैं ना कि वर्कशॉप में आपको क्या पढ़ना है फीटर वालों को। तो वर्कशॉप में देखो जैसे आपका ना बेंच वाइज है, क्या है, बेंच वाइज है, इसके यूजेस क्या क्या है, कितने प्रकार की होती है, फाइल क्या है, फाइल का मटेरियल क्या होता है, पूरा फाइल के बारे में आपको पढ़ना है। लेथ मशीन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो लेथ मशीन मशीनिस्ट वालों को भी, फीटर वालों को भी, दोनों को पढ़ना है। लॉकिंग डिवाइस आपके कौन से होते हैं उनको पढ़ना है, जैसे आपका नट है, ठीक है, नट के बारे में आपको पढ़ना है। और वेरियस टाइप ऑफ की है, और आपको क्या है, टाइप ऑफ यूज ऑफ की पुलर्स। तो इन सारी चीजों को आपके जितने भी ना लॉकिंग डिवाइस है उनको हम पढ़ेंगे। और आपका लेथ मशीन होने वाला है, बेंच वाइज है, फाइल है, ये सारी चीजें आपको किसके में पढ़नी है, तो फीटर वालों का ये सिलेबस है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में आपको भी भाई पढ़ना है, फीटर वाले जितने भी हैं। अब फीटर वाले क्या क्या पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में, तो आपको भी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे आपका पिग आयरन है, कास्ट आयरन है, रॉट आयरन है, तो इन सभी की प्रॉपर्टीज के बारे में भी आपको क्या है भाई पढ़ना है। और जो आपकी ना हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस भी आपको इस पे पढ़ना है, नॉर्मलाइजिंग है, एनलिंग है, हार्डनिंग और टेम्परिंग। क्लियर। आगे बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, टॉपिक 4 में। तो इसमें आपको ना ड्रिलिंग प्रोसेस क्या होता है, और आपका ड्रिलिंग में क्या क्या यूज किया जाता है, कौन कौन सी ड्रिलिंग होती है, पूरी इस ड्रिलिंग के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ड्रिलिंग भी आपका टॉपिक रहने वाला है, जैसे कि पहले था, तो इस बार भी आपका क्या है, ड्रिलिंग दिया हुआ है, तो ये भी आपको तैयार करना है, क्या क्या कटिंग स्पीड होती है। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, तो आप क्या बताओगे भाई, इसके अलावा ना ड्रिलिंग के बाद आपको ना सोल्डरिंग के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, तो आपका सोल्डरिंग के बारे में पढ़ना, सोल्डर एंड सोल्डरिंग के बारे में, इसके ऑपरेशन क्या होते हैं, वेल्डिंग हैंड टूल्स के बारे में भी आपको पढ़ना है। क्लियर। ग्राइंडिंग व्हील भी आपको पढ़ना है, लैपिंग है, होनिंग है, मेथड ऑफ लुब्रिकेटिंग है। तो ये सारे आपके क्या है भाई टॉपिक रहने वाले हैं फीटर वालों के लिए। इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये भी आपको क्या है पढ़ना है।
दूसरा बात करें कि मशीन डिजाइन में आपका क्या आ जाएगा, मशीन डिजाइन तो टॉपिक दिया हुआ है 5 नंबर पर। तो इसमें आपको ना रिवेट एंड रिवर्टिंग के बारे में, बेयरिंग के बारे में, पावर ट्रांसमिशन बाय गियर के बारे में क्या है आपको पढ़ना है। ये सारे आपके टॉपिक होने वाले हैं। इसके अलावा टॉपिक नंबर 6 पे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है किसके बारे में, फ्लूइड मैकेनिज्म के बारे में। किसके बारे में भाई, फ्लूइड मैकेनिज्म के बारे में। तो इसमें ना आपको बॉयल्स लॉ के बारे में, पास्कल लॉ, इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है। तो जितने भी आपके लॉ हैं, पाइप है, ट्यूबिंग है, हाउस फिटिंग है, ठीक है, और आपका क्या है, फ्लूइड पावर क्या है, तो इसको आपको पढ़ना है, हाइड्रोलिक सिलेंडर, लोड होल्डिंग फंक्शन। तो ये सारी चीजें भाई फिटर वालों को क्या करनी है, सिलेबस में कवर करनी है, ठीक है। तो ध्यान से सिलेबस को देखिएगा और इसी के अकॉर्डिंग अब आप अपनी तैयारी करिएगा। बाकी इंजीनियरिंग ड्राइंग पे आप लोगों को भी पढ़ना है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको क्या क्या पढ़ना है ना, तो सिर्फ आपके लिए क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस है। तो इसमें भी आपको ना ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है, जैसे आपका स्केल है, पेंसिल है, ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग शीट है, और आपकी टी स्क्वायर है, सेट स्क्वायर है। तो ये जितने भी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन सभी को आपको पढ़ना है। फ्री हैंड ड्राइंग के बारे में पढ़ना है, ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में आपको पढ़ना है, और ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये भी आपका सेम है लगभग फीटर वालों का और मशीनिस्ट वालों का। अब भाई यहाँ पे आप जब देखोगे ना, तो जो फीटर वालों के लिए मैथ का सिलेबस है ना, यहाँ पर बेसिक मैथ एंड बेसिक साइंस, ये बहुत छोटा सा दिया हुआ है, ठीक है। कितना है, तो सिर्फ आप देखोगे तो फ्रिक्शन यूनिट सिस्टम है, एचसीएम है, एचसीएम है, आपका फ्रिक्शन है, एडिशन, सबसेक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और डेसिमल फ्रैक्शन, एडिशनल, सबसेक्शन एंड मल्टीपल डिवीजन, रेशियो एंड प्रोपोजिशन, परसेंटेज एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये आपका भाई किसके लिए सिलेबस होने वाला है, तो फीटर वालों के लिए है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे ना, तो जितना भाई मशीनिस्ट वालों को पढ़ना है उतना ही फीटर वालों को भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका क्या है भाई, मैथ का सिलेबस है। तो मैथ आप लोगों की उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों की बढ़िया होगी, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जो आपका मेन फोकस है वो किधर होना चाहिए, आपका ट्रेड की तरफ होना चाहिए, ठीक है। किसकी तरफ होना चाहिए, ट्रेड की तरफ होना चाहिए। तो अब आप ट्रेड की तैयारी कहाँ से करेंगे, तो उसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है, सिलेबस हमने आपको बता दिया है। तो ये भी हम आपको बताएंगे कि आपको तैयारी कहाँ से करनी है, ठीक है। तो तैयारी के लिए भाई जुड़ जाइएगा टेक्निकल जॉब ज्ञान एप्लीकेशन के साथ। तो आपकी फीटर ट्रेड की भी बहुत ही बेहतरीन क्लासेस चल रही है हमारे एप्लीकेशन पर, जिसका प्राइस सिर्फ 599 रुपए है। तो इस कोर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं, कूपन कोड अप्लाई कर लीजिएगा YT26। इसके अलावा अगर आपका ट्रेड मशीनिस्ट है भाई, तो मशीनिस्ट के लिए भी आपकी क्लासेस एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा अभी तक चल रहा था और आगे भी चलेगा, ठीक है। जितना अभी तक मैंने आपको पढ़ाया बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग था, और ऐसे ही हम आगे भी तैयारी करवाएंगे आपको। तो इसके साथ जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 599 का एक कोर्स है, इस कोर्स के साथ जुड़ जाइएगा, कूपन कोड जरूर अप्लाई कर लीजिएगा YT26, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसी के अकॉर्डिंग आपकी सारी क्लासेस चलने वाली हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, तैयारी करिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्निकल जॉब ज्ञान चैनल है हमारा, इसे सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। और एप्लीकेशन है टेक्निकल जॉब ज्ञान, तो इस एप्लीकेशन को भी ना अपने फोन में जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ से आप क्या ऐप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल भी है, तो इस चैनल के साथ भी आप जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ। बहुत बहुत